Hello everyone, welcome to my class and we are going to discuss about Gautam Buddha and his philosophy and his philosophical contribution. गौतम बुद्ध के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले कि गौतम बुद्ध का क्या फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन है, उनके बारे में थोड़ी सामान्य बेसिक जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो लेक्चर होने वाला है बाइलिंगुअल लेक्चर होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स और भी लोग जो फिलोसफी या दर्शन जैसे विषयों में रुचि रखते हैं वो इस लेक्चर के साथ गो थ्रू जरूर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं, द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज, भारत जिन लोगों के नाम से जाना जाता है, भारत को रिप्रेजेंट करने वाले प्रमुख लोगों में सबसे पहला नाम गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भारत को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत के बाहर। लाइट ऑफ एशिया इसीलिए कहा क्योंकि एशिया के और भी देश, चाहे साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें या एशिया के दूसरे क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव प्रबल है। ये बात और है कि बौद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ लेकिन उसकी मूल जड़ें भारत से गायब हो गई। कारण बहुत सारे हैं, राजनीतिक है, सामाजिक है और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि धार्मिक रूढ़िवादी भी हैं। गौतम बुद्ध की जब बात शुरू होती है तो गौतम बुद्ध जैसा विराट व्यक्तित्व, मैं कह रहा हूं कि 100, 200, 500, 1000, 2000, कई हजार सालों में एक बार पैदा होता है। इसीलिए तो हमने इनको बुद्ध कहा। क्या कहा? बुद्ध कहा। तो गौतम बुद्ध के विषय में सबसे बड़ी रोचक जो कहानी है वो इनके बेसिक परिचय से हम शुरू करेंगे कि 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल की तराई में स्थित जो लुम्बिनी है, वहां पर शाक्य गण के मुखिया रहते हैं शुद्धोधन। शुद्धोधन रहते हैं और उनके यहां गौतम बुद्ध का जन्म होता है। शुद्धोधन के इनके पिता होते हैं जो शाक्य कुल के मुखिया भी रहते हैं। फिर हम बात करें इनकी माता की, तो इनकी माता का नाम रहता है महामाया। दूसरी इनकी माता रहती हैं प्रजापति गौतमी, जो सौतेली माँ रहती हैं, जो लालन पालन करती हैं, क्योंकि इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी जो माँ है उनका देहांत हो जाता है। बड़ी एक रोचक घटना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो गुरु पूर्णिमा के दिन होता है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। सॉरी, गुरु पूर्णिमा कह रहा हूं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है, जो वैशाख मास की पूर्णिमा होती है। उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और उसी दिन उनकी मृत्यु भी होती है, या महापरिनिर्वाण जिसको कहा जाता है, 80 वर्ष की अवस्था में वो होता है। अब गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ, हमने बात की 563 ईसा पूर्व के आसपास, उस दौर में जब उनका जन्म होता है तो एक सन्यासी उनके घर पहुंचता है और उनके पिता को कहता है कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी। अब पिता जो है राजकुल के रहते हैं और राजपाट रहता है, और किसी के पिता को उनके बेटे के विषय में ये कह दिया जाए कि ये सन्यासी बनेगा तो निश्चित ही पैरों तले जमीन निकल जानी थी। तो वहां पर बात होती है कि उनके जो पिता रहते हैं वो इनको पूर्ण तरीके से सांसारिक माया, जिसको शंकर ने माया कहा, उन चीजों में उलझाए रखते हैं। इनके पास फूल तक मुरझाया हुआ नहीं लाया जाता था। हर तरीके से, हर प्रकार से बुद्ध को इन चीजों में घेरा रखा जाता था कि उनको दुख की अनुभूति ना हो, क्योंकि दुख या इस तरीके की अनुभूति जहां होगी उसी के बाद जो है आपको क्या होगा कि जानने की इच्छा हो। सुखी सुख, सुखी सुख, सुखी सुख। उन्होंने दुख देखा ही नहीं। हम दुख की कीमत तब बताते हैं, सुख की कीमत तब जानते हैं जब हमने दुख देखा हो, है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक है, जीवन और मृत्यु भी एक दूसरे के पूरक है। ये सारे दर्शन को तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो बुद्ध जो है अपने घर से कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं। बुद्ध का विवाह भी हो चुका होता है। हम बात करते हैं तो उनकी जो पत्नी रहती हैं उनका नाम रहता है यशोधरा, जिनसे उनको राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है। अब बुद्ध जो है कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं और वो 4 दृश्य जो है, जो बुद्ध के जीवन का टर्निंग पॉइंट है। भाई, हमारे जीवन में भी कोई ना कोई घड़ी ऐसी आती है, कोई ना कोई पल ऐसा आता है जो हमें बदल देता है, जो हमें टर्निंग पॉइंट देता है। ये हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। तो वही बुद्ध के टाइम पीरियड में भी हम बात करें तो 4 ऐसे दृश्य बुद्ध देखते हैं।
अब वो 4 दृश्य कौन कौन से थे उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि ये जो टॉपिक है खास तौर से कॉम्पिटिटिव स्टडी करने वाले लोग उनको कहाँ हेल्पफुल है। दिस टॉपिक विल बी हेल्पफुल। कहां पर हेल्पफुल होगा, तो भाई यहां पर आप देखिए आपका जो जीएस पेपर 1 इंडियन यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन कल्चर एंड फिलोसफी आपको दिया गया है। जीएस पेपर 4 एथिक्स, कंपैशन, डिटैचमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो है फिलोसफी ऑप्शनल, जिसमें कि आपका अनंत प्रत्यय समुत्पाद और एथिक्स जैसे जो चीजें हैं उसमें फिलोसफी ऑप्शनल में भी ये हेल्पफुल होगा। ऐसे के टॉपिक्स आपको दिए जा सकते हैं लाइक सफरिंग, लिबरेशन, चेंज। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें कि आपको ये फिलोसॉफिकल चीजें हेल्पफुल होती है। तो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस लाइक यूपी पीसीएस हो सकता है, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, इनके पीसीएस की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स भी इन तरीके से इन कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं और उनके भी मोस्ट ऑफ केसेस में स्टेट पीसीएस में भी 4th पेपर ही होता है एथिक्स फिलोसफी से जुड़े हुए टॉपिक्स के लिए, तो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने जहां भी आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जो बर्थ है वो 563 बीसी, वाज अ स्पिरिचुअल टीचर एंड फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म क्योंकि बुद्ध ने एक अलग रिलीजन चलाया, उनके साथ एक लोगों का कारवां जुड़ता चला गया, एक ऐसी चेतना जन्मी जिसके साथ उस महान ऊर्जा के साथ कई लोग जुड़े और पूरा एशिया जुड़ता चला गया। दैट्स व्हाई इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। रिजेक्टेड वेदास, कास्ट सिस्टम एंड आइडिया ऑफ परमानेंट सोल। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी आपको चीजें समझनी होगी कि हम इंडियन फिलोसफी में या हम दुनिया के अंदर 2 चीजों की हम बात करते हैं कि भाई एक हो गया थीज्म, एक हो गया एथिज्म। थीज्म की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज थीज्म? जो आस्तिकवाद है। आस्तिकवाद क्या है? जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता, हु बिलीव्स इन गॉड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एथिज्म, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। एथिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम शुद्ध हिंदी में नास्तिक कहते हैं। 2 विचारधाराएं बड़ी प्रचलित है, एक है आस्तिक विचारधारा और दूसरी नास्तिक विचारधारा, एथिस्ट जो होते हैं। अब यहां पर ये 2 जो विचारधारा है भाई, इसमें इंडियन फिलोसॉफी को जब हम पढ़ते हैं तो इंडियन फिलोसॉफी के अंदर कंसेप्ट को थोड़ा सा डिफरेंट किया गया। इस कंसेप्ट में एक पॉइंट जोड़ दिया गया, हु बिलीव इन वेदास आर एथिस्ट, हु बिलीव इन वेदास आर थीस्ट एंड हु डजंट बिलीव इन वेदास आर एथिस्ट। जो वेद में या वेद की सत्ता में, वेद के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। और जो वेदों को नकारते हैं उनको हम नास्तिक कहेंगे। तो वेदों को नकारने वाले धर्मों की भी हम बात करेंगे, लेकिन जो वेदों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें भारतीय षट दर्शन आता है, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तरी मीमांसा, ये जो षट दर्शन है, इस षट दर्शन के अलावा और भी लोग जो भारत के वेदों की आस्था रखते हैं, वेदों को मानते हैं कि हाँ वेदों में बिलीव रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आस्तिक कहलाते हैं। लेकिन जो वेदों को नकारते हैं उनमें 3 प्रमुख धर्म आते हैं। उनमें 3 प्रमुख धर्म कौन कौन से भाई? वो 3 धर्म जो हो जाएंगे आपके, जैन रिलीजन हो जाएगा, बुद्धिज्म हो जाएगा, बुद्ध एंड चारवाक। अब इसमें जो है कायदे से जिसको मैं धार्मिक कह लूं, धार्मिक या भले ही उसको वेदों से ना जोड़ू, थीज्म से ना जोड़ू, एथिज्म ही मानू, वो कायदे से धार्मिक बुद्ध और महावीर है। लेकिन चारवाक पूर्णता धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, उनकी किसी भी तरीके से इस तरीके के पॉइंट नहीं आते। अब हम बात करते हैं आगे। ये कंसेप्ट तो थोड़ा सा आपको समझ में आया कि रिजेक्टेड वेदास, वो रिजेक्टेड वेदास कौन सी फिलोसफी हो गई? जो एथिस्ट लोग हैं, एथिज्म में बिलीव कर रहे हैं। कास्ट सिस्टम एंड आइडिया ऑफ परमानेंट सोल। भारत में कास्ट सिस्टम शुरू से है, हाँ कभी ये कर्माधारित था और कभी ये वर्णाधारित हो गया, जन्माधारित हो गया। तो ये 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको मिल जाएंगे। पुरुषोक्त ये कहता है कि 4 जो वर्ण है, महान विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति होती है। आगे अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि जो 4 जिस पर मैं आने वाला था कि बुद्ध की जो पूरी प्रिंसिपल्स कह लो, पूरा जो फिलोसफी कह लो, वो टिकी हुई है, उसका फाउंडेशन ये 4 चीजें। अब वो 4 चीजें क्या है?
तो बुद्ध के दर्शन को हम दुखवादी दर्शन कहते हैं। कैसा दर्शन है? दुखवादी, जो दुख की बात कर रहा है। दैट मीन्स कि संसार, बुद्ध ने कहा सभ्भम दुखम, संसार पाली लैंग्वेज में बुद्ध के कोट्स हैं, बुद्ध की वाणी है, बुद्ध ने कहा है, पाली जो समय की लोक भाषा थी। तो बुद्ध की यहाँ पर जो बात होती है वो कहते हैं कि सभ्भम दुखम, सफरिंग है, हर तरफ दुख है, हर तरफ सफरिंग है, हर आदमी कहीं ना कहीं दुखी है, अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, सुंदर भी दुखी है, बदसूरत भी दुखी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो दुखी नहीं है। अच्छा, जो दुखी नहीं है तो वो कौन है, उसकी हम बात करते हैं। ये चार चीजें की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले चार दृश्यों की बात होती है कि बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं, जहां मैंने कहानी छोड़ी थी कि कपिलवस्तु की सैर पर उनको चार लोग दिखाई देते हैं। कि बोले एक बूढ़ा दिखाई दिया, वृद्ध दिखाई दिया, तो पूछा भाई सारथी से कि बोले ये क्या है? बोले ये बूढ़ा है। बोले आपको भी होना पड़ेगा, क्या क्या है कि आपको ना बताया जाए, बट आप भी जो है बूढ़े होंगे। फिर एक बीमार दिखता है भाई, रोगी दिखता है, तो रोगी बोले शरीर है, शरीर बीमार भी होता है। फिर जो है उनको एक डेड बॉडी दिख जाती है, डेड बॉडी दिखती है तो वो बोलते कि ये क्या? बोले शरीर की मृत्यु होती है, शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर छूट जाता है, यहीं छूट जाता है। फिर दिखता है एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, हैप्पी साइड, पूरी तरीके से हैप्पी रहता, प्रसन्न, जिसे ना पाने की चिंता ना खोने का डर। तो प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी जो रहता है भैया, उसको देख के बुद्ध बोलते हैं कि यार क्या आप तो वापस नहीं जाना, अब तो यही है, ठीक है, और हम सन्यासी बनेंगे। अच्छा, बुद्ध सन्यास की ओर आगे बढ़ते हैं, घर छोड़ते हैं, तो उनके गृह त्याग की जो घटना है, बौद्ध टर्मिनोलॉजी में, बौद्ध लिटरेचर में, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यहां मैं लिख देता हूं, महाभिनिष्क्रमण। अब जो महाभिनिष्क्रमण की मैंने बात की, तो महाभिनिष्क्रमण के गृह त्याग की घटना होती है 29 वर्ष की आयु की हम बात करते हैं, लगभग 29 की एज में वो गृह त्याग कर देते हैं। काफी सारे संतों से मिलते हैं, आजीवक सेक्ट से भी जुड़ते हैं। लेटर फिर हम बात करने हैं तो 35 साल की एज में, लगभग 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, एक बार एक रात को निरंजना नदी जो है पार कर रहे होते हैं, और उनको बोध होता है कि यार अब जब तक मैं प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। तो वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठते हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़, और वहां ध्यान लगाते हैं। और वैशाख पूर्णिमा, जैसे बुद्ध पूर्णिमा जो अभी गई कुछ दिन पहले, उसके दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाते हैं। वहां से वो उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। पहला उपदेश जो है अपना सारनाथ में देते हैं, और सारनाथ में जब वो उपदेश देते हैं तो ये घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है भाइयों? ये घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाएगी? इसको हम लिखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, जहां बुद्ध ने अपना फर्स्ट उपदेश दिया। अब बुद्ध के प्रिंसिपल्स और कोर टीचिंग्स की बात कर लेते हैं। तो हमने बेसिक्स बातें की हैं गौतम बुद्ध के बारे में। अब बुद्ध की जो कोर टीचिंग्स हैं, उस कोर टीचिंग में कई चीजें हैं, जिसमें 4 प्रिंसिपल हैं जो दुख को, सफरिंग को लेकर कहा। अब उस पर मैं आता हूं तो सबसे पहला पॉइंट बुद्ध कहते हैं कि दुख, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। संसार जो है या जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जो है संसार या जीवन दुखों से भरा हुआ है। नंबर 2, दुख समुदाय। अभी जो समुदाय है, व्हाट इज समुदाय? तो ग्रुप्स है भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से दुख होता है, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो डिजायर हो, चाहे कुछ भी इस तरीके की तृष्णा हो, काम हो, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है? समुदाय है, दुख के समुदाय है, सफरिंग के समुदाय। कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, लाइक डिजायर, ठीक है। निरोध, सेसेशन ऑफ डिजायर लीड्स टू एंड ऑफ सफरिंग। मतलब कि भाई डिजायर जो है इनको अंत किया जा सकता। बीमारी तो पकड़ में आ गई, अब ये तो बोल दिया भैया ये बीमारी है, डिजायर जो है वो बीमारी है, लेकिन बीमारी का इलाज होना चाहिए। थर्ड बोलते हैं कि इलाज है। फोर्थ में आते हैं तो फोर्थ में कहते हैं कि मार्ग, दुख समुदाय, दुख निरोध, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का, फोर्थ पॉइंट है प्रतिपदा।
द मार्ग जिसकी बात की जा रही है, फोर्थ पॉइंट पर 8 फोल्ड पाथ बुद्ध ने दिए। 8 फोल्ड, जो 8 फोल्ड पाथ है प्रज्ञाशील समाधि, उसके अंदर बुद्ध ने बताया कि भाई ये दुख के पूरे कंसेप्ट से बाहर कैसे आया जाए। अब व्हाट इज 8 फोल्ड पाथ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीमारी पता चल गई, इसमें बीमारी का इलाज है और बीमारी का इलाज क्या है उस हम 8 फोल्ड पाथ में देखेंगे। तो 8 फोल्ड पाथ में बुद्ध ने कहा कि भैया 3 तरीके से उसको बांटा है, जिसमें कि राइट एक्शन, राइट स्पीच, है ना, ये सारी चीजें जिसको हम सम्यक दर्शन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव हिंदी में कहते हैं, प्रज्ञाशील समाधि, 3 चीजों में उनको बांटा हुआ है। अब हम प्रज्ञा की जब बात करते हैं, विजडम जो सबसे बाद की बात है, मैं थोड़ा सा यहां से ले जाता हूं आपको, प्रज्ञाशील और समाधि, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, सही नियत रखना, सही दृष्टि रखना, सम्यक दृष्टि अच्छे से, एथिकल कंडक्ट जिसको सील का, जिसमें राइट स्पीच, बोलना इंपॉर्टेंट नहीं, क्या बोल रहा हो, कैसे बोल रहा हो, उससे किसी को चोट तो नहीं हो रही, किस तरीके से वो चीजें हैं, एक्शन, लिवलीहुड। फिर मेंटल डिसिप्लिन जिसमें हम राइट एफर्ट, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन, जो समाधि की, ध्यान की अवस्था है, जहां हम उस परम अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां पहुंचकर दोबारा लौटना नहीं पड़ता, दैट इज द मेंटल डिसिप्लिन। अब इसको थोड़ा सा यहां पर मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इनका एक जो कोर प्रिंसिपल है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जिसकी हम बात करते हैं हिंदी में, जिसको हम कहते हैं कारणता सिद्धांत के लो, प्रत्यसमुत्पाद के लो, बुद्ध की फिलॉसफी का कोर है। अगर आप अभी किसी भी धर्म के व्यक्ति से पूछोगे, किसी भी धर्म के व्यक्ति को कहोगे, तो वो कहेगा कि भैया ये पहाड़ है, ये सूरज है, ये चांद है, ये धरती है, ये नदी है, ये पेड़ है। बुद्ध का जो प्रिंसिपल है कि वो है नहीं, हो रहा है, या कुछ भी स्थायी नहीं है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कुछ भी स्थायी नहीं है। वो छेदवाद की भी बात नहीं करते, और वो पूर्ण तरीके से हम जो कहते हैं कि आस्तिकवाद की पूर्ण रूप से, जिसको हम कहते हैं कि एक्सिस्टेशनल फिलॉसफी, जिसको मैं कहता हूं कि पूरी तरीके से अस्तित्ववाद, जिसको हम कहेंगे कि हाँ, जब कुछ नहीं मिटता, जहां कुछ नहीं मिटता और जहां सब कुछ मिट जाता है, जिसको शून्यवाद कहते हैं, जहां सब कुछ, वो दोनों के बीच की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ है नहीं, हो रहा है, हर एक चीज होने की प्रक्रिया में है। पहाड़ या पत्थर की जब मैं बात करता हूं तो पत्थर है नहीं, वो पत्थर रेत होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है, हो रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर दिन हुआ है तो दिन है नहीं, दिन हो रहा है गुरु, दिन से शाम आ गई, शाम से रात हो गई। तो कुल मिलाकर ये हर एक चीज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का जो सिद्धांत है कि निर्भर है। अगर रात हो रही है तो रात क्यों हो रही है? क्योंकि दिन हुआ था, पृथ्वी घूम रही है, हम उसकी बात करते हैं। When this exists, that arise, इदम अस्ति तस्मात् इदम भवति, कि अगर रात हुई है तो दिन होगा। हर एक चीज के पीछे इस सृष्टि में, कृष्ण भी इस बात को कहते हैं और गौतम बुद्ध कहते हैं, इस सृष्टि में कुछ भी अकारण नहीं घटता, कुछ भी अकारण नहीं। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ ईश्वर की विधि की, इस नेचर की योजना होती है, जिसे ही आप डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जो प्रत्यय समुत्पाद है, उसमें समझ सकते हैं कि कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ परस्पर निर्भर है। वही पानी अभी ऊपर वाष्पीकृत हुआ और वेस्पोरेट होकर क्या करेगा? वर्षा कराएगा। वो फिर नदियों में जाएगा, बहेगा, बर्फ बनेगा, बर्फ, लिक्विड जिसकी हम बात कर रहे हैं, और गैस। तो ये तो चीजें हैं, हर एक चीज एक दूसरे से डिपेंड है। ऐसा कुछ समय नहीं था जब मैं नहीं था या आप नहीं थे। हाँ, ये बॉडी जो है किसी और फॉर्म में थी, फिर किसी और फॉर्म में चली जाएगी। तो कहते हैं कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, कारणता सिद्धांत के रूप में इसको आप समझ सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत आसानी से, बहुत इजी करके मैंने आपको बताया। बुद्ध कहते हैं कि हर एक चीज परिवर्तनशील है, चेंज होने की ओर आगे बढ़ रही है, एक जगह स्थायित्व की बात ही नहीं करते। है शब्द तो अगर बुद्धिज्म जिसने ढंग से पढ़ा है तो वो है की बात नहीं करेगा, वो कहेगा कि हो रहा है गुरु। ओके, आगे हम बात करते हैं 12 लिंक्स ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। अभी 12 लिंक्स क्या है? हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। तो उन्होंने बताया कि भाई कैसे जुड़ी हुई है, तो हम इसको नीचे से शुरू करते हैं। आप बोला कि भाई जरा और मरण, जरा मतलब हो गया आपका बुढ़ापा और मरण मतलब हो गया मृत्यु। ये हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? इसका कारण है
मृत्यु का कारण है जन्म, जाति जिसको आप कहते हो, मतलब आपने ह्यूमन जाति में जो भी जाति में जन्म लिया तो आपका कारण है कि भैया जन्म। अब जन्म क्यों हुआ? तो जन्म लेने के भाव की वजह से कि हमारे अंदर भाव आया, उपादान मतलब उसके विषय में हमने सोचा अब कि यार ऐसा होना चाहिए तो ये चीजें की। फिर डिजायर, क्रेविंग जिसको हम बार बार कहते हैं कि क्यों हुई क्रेविंग, क्रेविंग हुई तो हमने यहाँ पर उसका उपादान किया, फिर उसकी भावना हुई, फिर जन्म हुआ, और फिर जन्म हुआ तो बुढ़ापा और मृत्यु आएगा। फिर हम तृष्णा की बात करते हैं या क्रेविंग की बात करते हैं, तो क्रेविंग क्यों होती है? तो क्रेविंग उस चीज को देखकर या उसके सुख को महसूस करके होती है जिसको हम वेदना कहते हैं। वेदना और स्पर्श आपस में जुड़े हुए हैं। स्पर्श जैसे कि भाई अगर मीठा है तो मुझे लगता है यार मीठा है, मीठे को खाने की बहुत इच्छा हो रही है। अब इच्छा वहां से इच्छा तो हो रही है, लेकिन मीठा के स्पर्श किया होगा, समझा होगा, या किसी ने बताया होगा कि यार ये मीठा ऐसा ऐसा टेस्टी होता है, उसके नीचे पूरा प्रोसेस आ गया। फिर सिक्स सेंसेस, अभी छठायतन क्या, तो जिसमें हमारी 5 इंद्रियां हो गई, हमारी आंख, हमारे कान, नाक, हमारी जीभ और हमारी बॉडी या हमारी त्वचा, यह हमारी हो गई इंद्रिय। और इसके बाद सिक्स सेंस जो छठवां सेंस हमारा मन, ये छठायतन जो है जिसकी वजह से नीचे की पूरी चीजें। फिर हम नाम रूप जिसमें माइंड एंड बॉडी, जिसको हम मन और अवचेतन मन की ऊपर में शरीर और मन की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस जिसमें हम चेतन की बात करते हैं। फिर हम संस्कार की बात करते हैं, और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज वो है अविद्या, इग्नोरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट ये बताता है अविद्या का कि भाई हम चीजों को इग्नोर करते हैं, हम जान भी लेते हैं तो हम उस मौत को देखते आ रहे हैं, किसी की फ्यूनरल के टाइम पे बॉडी देखते आ रहे हैं, तो भी हमारे अंदर जो है वो चीजें नहीं आ रही, इग्नोर कर रहे हैं। अविद्या के कारण हम संसार में इन चीजों के पीछे उलझे हुए हैं। जैसे ही हमें बोध हो जाता है वैसे ही हम इस चक्र को तोड़ देते हैं और हम बुद्ध हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध के पहले बुद्ध नहीं हुए या उनके बाद नहीं होंगे, बहुत बुद्ध होंगे जिन्होंने स्वयं को जान लिया, अपना दीपक स्वयं जला लिया, वही गौतम बुद्ध है। आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध कहते हैं कि अगर मैंने प्राप्त किया है तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का जो मार्ग है वो मीडियम मार्ग है, जिसको हिंदी में कहेंगे मध्यम मार्ग। वो दोनों के बीच में चलते हैं। वो कहते हैं कि शून्यवाद की तरह ऐसा नहीं कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, और अस्तित्ववाद की तरह ये भी नहीं कहते हैं कि भैया सब कुछ शाश्वत है और कुछ भी नहीं मिटेगा। वो कहते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी जब कुछ भी नहीं होगा, और ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं आएगी जब सब कुछ रहेगा। तो सब कुछ रहेगा, चेंज होगा, लेकिन किसी न किसी रूप में वो शेष रह जाएगा। भले ही वो एक शून्य के रूप में शेष, एक बिंदु के रूप में, वो पूर्णता नहीं मिटता और पूर्णता रहता भी नहीं, चेंज होता रहता है। तो अस्तित्ववाद और निहिलिज्म जिसको हम शून्यवाद कहते हैं, दोनों के बीच में मध्यम मार्गीय है गौतम बुद्ध। ऐसे हैं गौतम बुद्ध। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये चीज हो गई। फिर क्षणिकवाद, ये जो है भाई ये बड़ी अच्छी फिलॉसफी है और ये बहुत सेटिस्फाई करती है। खासतौर से आपके ऊपर बहुत सारा लोड है, टेंशन है, तो हम बोलते हैं ना कि एक कहानी अक्सर मैंने सुनी है, बहुत पॉपुलर कहानी है और अकबर बीरबल के लिए कही जाती है और कई अन्य लोगों के लिए। एक राजा जो है, राजा की कहानी है, तो मैं आपको सुना देता हूं। बहुत लोगों ने सुनी होगी और नहीं सुनी होगी तो रिपीट कर लेते हैं। राजा की कहानी है कि राजा ने एक बार एक अपने बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा कि मुझे कुछ ऐसा लिख कर दो जो मेरी इस अंगूठी के अंदर समा जाए और उसमें पूरे जीवन का सार होना चाहिए, और वो चीज मुझे बल देनी चाहिए, लेकिन मेरी अंगूठी के अंदर वो समा जाए। तो बोलते ठीक है साहब, अंगूठी दे दो। वो अंगूठी में लिख के उसको सेट कर देता है और बोलता है राजा साहब, लेकिन टर्म कंडीशन ये है कि इसको तभी खोलना जब एकदम लग जाए कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, पीक पे, लास्ट मोमेंट पे आप कुछ नहीं बचा, तब ही इसको खोलना। ठीक है बोले राजा। भाई बोलते हैं कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध होता है, एक दूसरी कंट्री आक्रमण कर देती है, अटैक हो जाता है, राजा की हालत खराब हो जाती है, राजा को किले छोड़ के जंगलों में भागना पड़ता है, और एक पेड़ पर खाई के पास में राजा छुपा हुआ होता है। तब उसको उसकी बात याद आती है, यार गुरु इनने कहा था कि ऐसी सिचुएशन में इसको खोलना, और वो उसी सिचुएशन में उसको खोलता है और पढ़ता है और हंसता है, क्योंकि उस पर लिखा होता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। जब सुख ही नहीं रहा तो दुख भी क्यों रहेगा। परिवर्तन संसार का नियम है और सब कुछ यहाँ क्षणिक है, यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं है।
हर कुछ परिवर्तनशील। ये परिवर्तनशील जो शब्द बुद्ध के विराट व्यक्तित्व को दर्शाता है कि कितनी दूरदर्शी सोच है। आज भी इसीलिए बुद्ध रिलेवेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई स्थायी कुछ भी नहीं। राजा जो है बाद में मोटिवेट होता है, फिर से रिवाइव करता है, सेना को इकट्ठा करता है और वापस जीतता है और फिर अपनी जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन फिर पढ़ता है, फिर लगता है कि ये भी नहीं रहेगा, मतलब न्यूट्रल हो गया। अब वो सुख और दुख, जिसे कृष्ण ने गीता में कहा, ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों में संभाव रखता है वह स्थिति प्रज्ञ है, जो दुख से दुखी नहीं हो रहा और सुख से प्रभावित नहीं हो रहा। बुद्ध को एक गांव में कुछ लोग जो है कांटे या जूते या इस तरीके की चीजें भेंट करने आए। उससे पहले कुछ लोग जो है बुद्ध को फूल और मिठाइयां भेंट करने आए थे। तो बुद्ध ने मुस्कुराया और चले गए। तो बुद्ध से पूछा कि भाई आपको ये आप शब्द कह रहे हैं ये चीजें, तो बोले उन्होंने दिया मैंने लिया ही नहीं, मुझे जो जिस भाव से जो चीजें देता मैं कहता हूं उन्हीं में आपस में बांट लो। तो अच्छी चीज भी मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूं, बुरी चीज भी मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूं। तो ये जो क्षणिकवाद है, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस है, उसकी अगर हम बात करें तो एवरीथिंग इज मोमेंटरी, सब कुछ क्षणिक है, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट। मैं पहले बच्चा था, आज थोड़ा सा यंग हुआ, यंग के बाद बूढ़ा हो जाऊंगा और इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। अब बुद्ध का जो कंसेप्ट है वो आत्मवाद और अनात्मवाद के बीच में थोड़ी सी चीज है, जहां वो कहते हैं कि आत्मा भी नहीं बचती, तब जो शेष रह जाता है, तब जो बच जाता है, उस एलिमेंट की बात बुद्ध ने की। वो आत्मा की भी बात नहीं कर रहे, जिसके लिए नैरात्मवाद वर्ड में यूज करूंगा कि तब जो शेष रह गया, तब जो शेष बच गया, उसकी हम बात करेंगे। अब आगे तो अनात्मवाद की जगह हम इसे नैरात्मवाद कहना ज्यादा बेटर समझेंगे। नैरात्मवाद, देयर इज नो परमानेंट सोल, शाश्वत हमेशा नहीं है, लेकिन कुछ तो शेष बचता है। वो क्या है? तो उसकी बात करते हैं। वो शून्य से पहले ह्यूमन बीइंग इज अ बंडल ऑफ 5 एग्रीगेट्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पंच स्कंद से बना हुआ है, जिसमें रूप, वेदांत जो है, परसेप्शन की हम बात करते हैं, मेंटल फॉर्मेशंस की बात करते हैं, और कॉन्शियसनेस या चेतन की बात करते हैं। जड़ और चेतन जो दो चीजें, उनकी यहाँ पर पूरी रूप, वेदना जो है, परसेप्शन जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, संस्कार और कॉन्शियसनेस, चेतन, इन 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है निर्वाण। अब व्हाट इज निर्वाण? कि जब शरीर को ये पता चल जाए कि भाई वो इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया, क्योंकि जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु हो नहीं सकती, और संसार दुखों से भरा हुआ, उसके लिए सत्य को जानना है तो निर्वाण की ओर बढ़ना है। और व्हाट इज निर्वाण? वो परम तत्व, वो परम पद जहां पहुंचकर लौटना नहीं पड़ता, ऐसी अवस्था निर्वाण है। तो निर्वाण बुद्ध को हुआ 35 वर्ष की आयु में, को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो गौतम बुद्ध कहलाए। और महापरिनिर्वाण की हम बात करते हैं जब उनकी मृत्यु होती है 80 साल की एज में, कुशीनगर जो उस टाइम का महाजनपद रहता है, मल्ल महाजनपद, उसमें एक जगह है, आज भी कुशीनगर में एयरपोर्ट है, कुशीनगर बौद्धिस्ट फेमस साइट है। तो कुशीनगर में जो है इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई 80 ईयर। उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा रहती है, जन्म वाले दिन, डेथ वाले दिन, और जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो गौतम बुद्ध भारत के लिए कल भी रिलेवेंट थे, भारत नहीं विश्व के लिए कल भी रिलेवेंट थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि इनकी जो अप्रोच है बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, ये जरूर है कि भाई इथिस्ट फिलॉसफी की हम बात करते हैं तो ये इनका जो कोर फिलॉसफी है वो बहुत व्यवहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल है, वो रूढ़िवादी नहीं है, जड़वादी नहीं है। इसीलिए भारत का ब्राह्मण समाज इनको बहुत अधिक अच्छी तरीके से पचा नहीं पाया, क्योंकि इनकी जो चोट थी वो ब्राह्मणिज्म पर थी। इनका जो उस टाइम का सोसाइटी का स्ट्रक्चर था उस पर बहुत चोट थी, कास्टिज्म पर चोट थी। इनके जो अनुयायी बने वो हर तरीके के लोग बने, हर वर्ग के लोग बने, और सबको इन्होंने एक्सेप्ट किया। अजातशत्रु की बात हो, उस समय के राजा की, बिंबिसार की बात हो, या बाद के फॉलोअर्स में, चाहे गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स में, गौतम बुद्ध तब नहीं थे जब काउंसिल कराई, उनके प्रिंसिपल्स से इफेक्ट होकर जो है अशोक ने, अशोक के टाइम पीरियड में जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, है ना, तो पाटलिपुत्र में, तो ये सारे जो लोग थे जिन्होंने, जिनके टाइम पीरियड में बौद्ध रिलीजन या गौतम बुद्ध का धर्म फला और फूला। कोर प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए, सफरिंग को लेकर इनका पूरा कंसेप्ट है। सफरिंग के लिए इन्होंने
8 फोल्ड पाथ्स बताए हैं। फिर हमने जो बात की आगे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जिसमें कि द्वादश निदान, 12 निदान, जिसका कोर कंसेप्ट है कि अविद्या, इग्नोरेंस के कारण वो बाकी की 11 चीजें आपके पास पड़ी हुई है। फिर हमने निर्वाण की बात की, हमने जो नो सोल थ्योरी है इनकी, या अनात्मवाद जिसको मैंने नैरात्मवाद कहा, उसकी मैंने आपको बात बताई। क्षणिकवाद की मैंने बात बताई, मोमेंटेनियस की हमने बात की। गौतम बुद्ध के बेसिक इंट्रो की बात की, और इस कंप्लीट लेक्चर में गौतम बुद्ध के एस्पेक्ट को बहुत हद तक हमने टच किया है क्विक रूप से। आई होप कि आपको यह जानकारी अच्छी लगे। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।